दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं, पिछली वीडियो में हमने कैसे पता किया था कि लेखपाल के प्राचीन नाम क्या था, पद का प्राचीन नाम क्या था, लेखपाल से फिर पटवारी से कैसे लेखपाल नाम पड़ा। तो इस बारे में हमने चर्चा कर ली थी, किसके शासनकाल में पड़ा, यानी कौन सीएम था उस वक्त और कौन उस समय कृषि मंत्री थे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इससे आगे की बात, यानी कि लेखपाल यानी लेखपाल को जो पद है उसका सृजन क्यों किया गया है, लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, लेखपाल की क्या भूमिका है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो पहले देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने कि लेखपाल के पद का प्राचीन नाम क्या था, तो वो नाम था आपका पटवारी। किसके समय में है पटवारी पद प्रचलित हुआ था? शेरशाह सूरी के समय बनाया था। कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत? तो पट्टा कबूलियत एक व्यवस्था थी, शेरशाह सूरी के समय चलाई गई थी। उसी का डाटा यानी कि उसी का ब्यौरा रखने के लिए एक पद बनाया गया था पटवारी। और इसको किसके समय बढ़ावा दिया गया था? अकबर ने इसे बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया था। इसका नाम यानी कि पटवारी का नाम, और सभी राज्यों में इसका नाम पटवारी है, लेकिन यूपी में ही लेखपाल क्यों किया गया था? क्योंकि आप सभी को बताया था मैंने, जब डॉक्टर संपूर्णानंद सीएम थे तो 1952 से 54 तक आपके कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह रहे थे। तो उन्होंने दो प्रकार की भूमि थी जमींदारों की, एक सर और एक खुदकास्ट। तो सर भूमि में दोनों का गठजोड़ था, किसका? पटवारी का और जमींदारों का। तो इस गठजोड़ को यानी कि ये किसानों का शोषण कर रहे थे और चौधरी चरण सिंह कृषि परिवार से, तो उन्होंने देखा कि उस शोषण को रोकने के लिए उस जोड़ को तोड़ा। तो 27,000 पटवारियों ने क्या किया? धरना दिया और उन्हें निलंबित करवा दिया गया था। तो इसी कारण इस पद को बदल दिया गया था। अब बात करते हैं लेखपाल के कार्यों की। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि लेखपाल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि लेखपाल कितने प्रकार के होते हैं, यानी लेखपाल के प्रकार। तो लेखपाल दो प्रकार के होते हैं। कितने? लेखपाल दो प्रकार के। कौन कौन से? तो आपके एक होते हैं राजस्व लेखपाल, राजस्व लेखपाल, और दूसरे आपके होते हैं चकबंदी लेखपाल। देखिए कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, राजस्व लेखपाल और आपके कौन से? चकबंदी लेखपाल। अब राजस्व लेखपाल का कार्य क्या है और चकबंदी लेखपाल का कार्य क्या है? तो आपको मैंने बताया था 1953 में चौधरी चरण सिंह के समय क्या आई थी? चकबंदी आई थी। चकबंदी में क्या हुआ करता था? चकबंदी में किसानों की बिखरी हुई भूमि को, यानी कि बिखरे हुए खेतों को एक किया जाता था। अब एक किया जाता था तो तब वहां पर चकबंदी लेखपाल। और राजस्व लेखपाल का कार्य क्या होता है? राजस्व लेखपाल किसके लिए बनाया गया? यानी कि भूमि का ब्यौरा रखने के लिए, किसानों की मतलब खसरा खतौनी उपलब्ध कराने के लिए, उन्हें जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, किसका? राजस्व लेखपाल का। यानी कि कार्य क्या है, क्यों किया गया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेखपाल। अब राजस्व लेखपाल किसके अधीन होता है? तो राजस्व लेखपाल आपका होता है जिला अधिकारी के अधीन। जिला अधिकारी के अधीन होता है कौन? राजस्व लेखपाल। वहीं अगर चकबंदी लेखपाल की बात करें तो आपका चकबंदी लेखपाल होता है चकबंदी आयुक्त के अधीन। चकबंदी आयुक्त के अधीन कौन होता है? चकबंदी लेखपाल। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन, और राजस्व लेखपाल आपका जिला अधिकारी के अधीन होता है। अब किस संहिता के द्वारा राजस्व लेखपाल? तो यूपी की उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 16(2) के तहत राजस्व लेखपाल के पद का सृजन किया गया।
अब वहीं अगर मैं चकबंदी लेखपाल की बात करूं तो 1953 की चकबंदी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु देखिए, लेखपाल यानी कि लेखपाल के प्रकार। आपके लेखपाल दो प्रकार के, एक राजस्व लेखपाल किसके अधीन होता है, आपका जिलाधिकारी के अधीन। वहीं दूसरा कौन सा होता है, चकबंदी लेखपाल, किसके, चकबंदी आयुक्त के अधीन। लेखपाल के पद का यानी राजस्व लेखपाल के पद का सृजन किसके तहत, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 16(2) के तहत किसका सृजन किया गया, तो वो आपका राजस्व लेखपाल। वहीं 1953 के चकबंदी अधिनियम यानी बिखरी हुई खेतों को एक करने के कार्यान्वयन हेतु किसका, चकबंदी लेखपाल का निर्माण किया गया, इनके पद का सृजन किया गया। तो ये थे आपके लेखपाल के प्रकार। अब बात कर लेते हैं राजस्व लेखपाल के कार्य। किसके, राजस्व लेखपाल के कार्य। लेखपाल के कार्य। लेखपाल के कार्यों की बात करते हैं, और कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपके डाल देगा कि लेखपाल के निम्न में से कौन से लेखपाल का कार्य नहीं है। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा जिसमें लेखपाल के कार्यों का वर्णन होगा, और एक ऐसा ऑप्शन दे देगा वो लेखपाल का कार्य नहीं होगा। तो चलिए उन पर बात कर लेते हैं। तो लेखपाल का कार्य क्या होता है, तो लेखपाल के कार्य बहुत से कार्य हो सकते हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, लेखपाल का कार्य क्या है, जैसे भूमि से संबंधित दस्तावेजों को मेंटेन करना किसका कार्य है, आपके लेखपाल का कार्य। क्या, दस्तावेजों को मेंटेन करना, ठीक है, किसका कार्य, लेखपाल का कार्य। अब दूसरा आता है जैसे कि खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति देना, किसे देना, तो ग्रामीणों यानी कि किसानों को, यानी कि ग्रामीण या किसानों के द्वारा मांगे जाने पर खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति देना किसका कार्य है, लेखपाल का कार्य है। भूमि संबंधित दस्तावेजों को मेंटेन कौन करेगा, आपका कौन करेगा, लेखपाल करेगा। और प्रत्येक माह की निश्चित तारीख को कानूनगो को रिपोर्ट सौंपना, प्रत्येक माह की निश्चित तारीख को कानूनगो को रिपोर्ट सौंपना। अब ये कोई रिपोर्ट सौंपेगा तो उसमें क्या कार्य होंगे, यानी कि किसकी रिपोर्ट, तो इसमें आपकी भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित जानकारी होगी, आपकी भूमि के झगड़ों की जानकारी होगी, भूमि के विवादों से संबंधित जानकारी, होगी,
किसमें आपकी इस रिपोर्ट में सौंपेगा, आपका क्या होगा, किसानों के मांगे जाने पर सत्यापित प्रति देगा, दस्तावेजों का मेंटेन करेगा, प्रत्येक माह की निश्चित तारीख को किसको, कानूनगो को, किसे देगा, कानूनगो को रिपोर्ट सौंपेगा। उसमें क्या होगा, भूमि के क्रय विक्रय की जानी, भूमि के विवादों से संबंधित जानकारी और आपकी खतौनी में हुए बदलाव की जानकारी। किसे सौंपेगा, ये आपके कानूनगो को सौंपेगा। ये हैं आपके इंपॉर्टेंट कार्य। अब और बात कर लेते हैं, और कार्य क्या हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दैवीय आपदाएं आती हैं, यानी कि वर्षा, बाढ़, फसलों का नष्ट होना, तो उसकी रिपोर्ट आपको किसको सौंपेगा, यानी कि दैवीय आपदाओं, दैवीय आपदाओं की रिपोर्ट देना। दैवीय आपदाओं में क्या होगा आपका, दैवीय आपदाओं में जैसे कि आपकी बाढ़ आ गई जिसके कारण क्या हुआ, फसल नष्ट हो गई, बाढ़ आ गई, वर्षा अधिक हो गई, आपकी ओले पड़ गए, यानी कि कोई भी आपदा, ऐसी आपदा जिसके कारण फसल नष्ट होती है, तो उसकी रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, तो वो आपका लेखपाल तैयार करेगा। अगर वहीं मैं बात करूं आपकी दैवीय आपदाओं की रिपोर्ट ये तैयार करेगा, वहीं महामारी या बीमारी की जानकारी चिकित्सा विभाग को कौन देगा, आपका लेखपाल देगा। क्या भूमि से संबंधित दस्तावेजों को मेंटेन कौन करेगा, लेखपाल। खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति मांगे जाने पर कौन देगा, आपका लेखपाल देगा। प्रत्येक माह की निश्चित तारीख को कानूनगो को रिपोर्ट सौंपेगा। उसमें क्या होगा, भूमि के क्रय विक्रय, कितनी भूमि बिकी, किसके द्वारा खरीदी गई, परिवर्तन किए जाएंगे, भूमि के विवादों से संबंधित जानकारी होगी, खतौनी में हुए बदलाव की जानकारी होगी, किसमें, इस रिपोर्ट में जो कानूनगो को सौंपेगा लेखपाल। उसमें दैवीय आपदाओं की रिपोर्ट देगा, यानी कि वर्षा, बाढ़, फसल नष्ट हुई, कितनी फसल नष्ट हो गई, क्या आया, इसके बारे में जानकारी। महामारी या बीमारी, जैसे कि कोई महामारी गांव में फैल जाती है, जानवरों में फैल जाती है, फसल में फैल जाती है, उसकी जानकारी चिकित्सा विभाग को कौन देगा। तो ये सब कार्य आपके किसके हैं, लेखपाल के कार्य हैं। अब दूसरी एक चीज आती है, आपने देखा होगा कि सरकारी, यहीं पर लिख लें अगर आप लिखना चाहें तो, सरकारी भूमि, जिसे आप ग्राम समाज कह सकते हैं। ग्राम समाज कैसी, सरकारी भूमि के अतिक्रमण की जानकारी, अतिक्रमण की जानकारी किसे देगा, तो ये आपका देगा जिला अधिकारी को, या आप बोल सकते हैं कलेक्टर। अब ये पॉइंट आपको कैसे इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, जिला अधिकारी को सरकारी भूमि के अतिक्रमण की जानकारी किसे देगा, लेखपाल। ऑप्शन में आपका आ सकता है कानूनगो आ सकता है, आपका एसडीएम आ सकता है, और आपका कलेक्टर आ सकता है। तो वहां पर आपको क्या लगाना है, कलेक्टर लगाना है। ठीक है, किसकी, सरकारी भूमि की जानकारी, अतिक्रमण की जानकारी कलेक्टर को, और वहीं अगर पूछ ले प्रत्येक माह की निश्चित तारीख को रिपोर्ट किसे सौंपेगा, कानूनगो को सौंपेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। रिपोर्ट की बात आए निश्चित तारीख की, कानूनगो आ जाएगा, भूमि के अतिक्रमण की जानकारी कलेक्टर को आ जाएगा, महामारी बीमारी की जानकारी चिकित्सा विभाग को कौन देगा, लेखपाल देगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट कार्य हैं। अब आगे बात करते हैं इनसे। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब लेखपाल के एक कार्य और होता है, जैसे कि आपने देखा होगा फसलों की पड़ताल करना, यानी कि फसलों का सर्वेक्षण।
लेखपाल द्वारा फसल सर्वेक्षण। अब आपने देखा होगा 3 प्रकार की आपके सामने फसल देखने को मिलती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और आपने सुना होगा जायद की फसल। इनकी फसल, अब इनके बारे में कब जानकारी देगा, कब इसकी पड़ताल करेगा या कब इसकी सर्वे करेगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी प्रथम पड़ताल। इसे सर्वेक्षण की भी बोल सकते हैं, इसे पड़ताल भी लिखा हो सकता है, आपके एक ही बात है, सर्वेक्षण या पड़ताल। तो प्रथम पड़ताल कब करेगा, तो प्रथम पड़ताल होती है वो आपकी होगी आपकी खरीफ। किसकी? खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल में आपकी क्या क्या आ जाते हैं, जैसे बाजरा, मक्का, ये कैसी है? खरीफ की फसल है। और एग्जाम में भी आ सकता है कि बाजरा किसकी फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है या फिर खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल है। अब इसकी पड़ताल आपकी कब करेगा? 10 अगस्त को शुरू होगी। कब? 10 अगस्त को। प्रथम पड़ताल कौन सी होती है? खरीफ के फसल की पड़ताल होती है, 10 अगस्त को शुरू होती है। किस किस की फसल होती है? बहुत महत्वपूर्ण है ये, बाजरा और मक्का की फसल होती है। किसमें? प्रथम पड़ताल में। प्रथम पड़ताल में किसकी? आपकी खरीफ की फसल की पड़ताल करेगा। अब ये डेट और आपको याद रखनी है, 10 अगस्त। कब? आपकी 10 अगस्त को करेगा। और इसका बुवाई का समय क्या है आपका? तो वो आपका है जुलाई से, मतलब जुलाई को बुवाई और अक्टूबर तक ये आपकी कट जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। इसका ये फसल का चक्रीय समय है। ठीक है, प्रथम पड़ताल ये आपको जरूर याद रखना है। बाजरा और मक्का कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। और इनकी पड़ताल कब करता है? 10 अगस्त को पहली पड़ताल। अब आती है द्वितीय। द्वितीय पड़ताल। द्वितीय पड़ताल कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी रबी। रबी की फसल की, रबी की फसल की पड़ताल होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं आपकी? तो इसमें आ जाएंगी आपकी गेहूं, जौ, सरसों, मटर। किसकी आ जाएंगी? मटर की। इसका समय क्या होता है? नवंबर दिसंबर से लेके आपकी अप्रैल तक। ठीक है, किसका? रबी की फसल का। और इसकी पड़ताल कब से शुरू होती है? यानी कि 1 जनवरी। कब से? 1 जनवरी से। दूसरी पड़ताल किसकी फसल की पड़ताल करेगा? यानी कि रबी की फसल की दूसरी पड़ताल लेखपाल द्वारा कब? यानी कि 1 जनवरी को। कौन कौन सी फसलें आती हैं? ये फसलें बहुत आपकी इंपॉर्टेंट हैं। गेहूं, जौ, सरसों, मटर। कैसी फसलें? रबी की फसल है। बाजरा, मक्का खरीफ की फसल है। गेहूं, जौ, सरसों, मटर रबी की फसल है। और रबी की फसल कौन सी पड़ताल के अंतर्गत आती है लेखपाल द्वारा? तो दूसरी पड़ताल के अंतर्गत आती है। कब से शुरू होती है? तो वो आपकी कब से शुरू होती है? आपकी 1 जनवरी से शुरू होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरी पड़ताल की। कौन सी? तृतीय पड़ताल, यानी कि तृतीय सर्वेक्षण। यानी कि अब आप तृतीय पड़ताल में कौन सी? जायद की फसल। जायद की फसल में कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी। यानी कि और इनका समय क्या होगा? देखिए, जुलाई से पहले और अप्रैल के बाद। यानी कि
मई जून, यानी कि लगभग ये समय रहता है, बहुत कम समय रहता है इसके लिए, यानी सब्जियां इसमें अधिकतर आती हैं। और इसकी पड़ताल कब करेगा? 1 मई से शुरू होती है। ठीक है, किसके द्वारा? लेखपाल के द्वारा जायद की फसल। तो ये आपकी 3 पड़ताल है इंपॉर्टेंट। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेखपाल एक वर्ष में न्यूनतम कितनी पड़ताल या कितने सर्वेक्षण करता है? तो वो आपके कितने करता है? 3। कितने करता है? 3। पहली प्रथम पड़ताल किसकी होती है? खरीफ की फसल की होती है। कब से शुरू होती है? 10 अगस्त से शुरू होती है। कौन सी फसल आती है आपकी? बाजरा, मक्का आती है। जुलाई अक्टूबर के समय इसकी समय है फसल का। द्वितीय पड़ताल किसकी पड़ताल होती है? रबी की फसल की। कब से शुरू? 1 जनवरी से। गेहूं, जौ, सरसों, मटर किस में आती है? आपकी रबी की फसल में। तृतीय पड़ताल जायद की फसल की। खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी कब से पड़ताल शुरू होती है? 1 मई से। ये डेट, ये पड़ताल और आपकी ये फसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैसे भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो कितनी टोटल लेखपाल द्वारा? न्यूनतम कितनी पड़ताल? यानी कि कम से कम 3 पड़ताल, 3 सर्वेक्षण तो लेखपाल करेगा ही। अधिक से अधिक कितने भी कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन न्यूनतम 3 तो उसे करने ही होंगे। ठीक है, ये आपको पड़ताल याद रखनी है। अब एक और आता है आपका भूमि, यानी कि LMC। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए, LMC यानी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी। क्या होता है? भूमि प्रबंधन समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बनाई जाती है? कौन अध्यक्ष होता है, कौन सचिव होता है, कौन उपाध्यक्ष होता है? तो इसका भूमि प्रबंधन समिति बनाने का उद्देश्य क्या था? भूमि प्रबंधन समिति बनाने का उद्देश्य क्या था? अभी मैंने बात की थी कि सरकारी भूमि के अतिक्रमण की जानकारी लेखपाल किसको देता है? आपके कलेक्टर को देता है। इसी सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए, इसी सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए बनाई जाती है कौन सी? भूमि प्रबंधन समिति। प्रत्येक ग्राम पंचायत में होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक होना आवश्यक है। क्यों? सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए बनाई जाती है कौन सी? भूमि प्रबंधन समिति। प्रत्येक ग्राम पंचायत में होना अनिवार्य है। अब जब समिति है तो इसमें अध्यक्ष भी होंगे, उपाध्यक्ष भी होंगे। तो इसका अध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष और इसमें आ जाता है एक सचिव। कौन कौन होता है? तो देखिए, अगर प्रत्येक गांव में एक भूमि प्रबंधन समिति सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में होना अनिवार्य। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधान। वहीं अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसका उपाध्यक्ष होगा उप प्रधान। और वहीं अगर सचिव की बात करें तो इसका सचिव होगा लेखपाल। ठीक है, किसका? LMC यानी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, भूमि प्रबंधन समिति सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्य है एक होना। अध्यक्ष प्रधान होगा, उपाध्यक्ष उप प्रधान होगा और सचिव इसका कौन होगा? लेखपाल। तो ये थे आज हमारे लेखपाल के कार्यों से इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या पढ़ाया? सबसे पहले लेखपाल के प्रकार कितने? 2। कौन कौन से? राजस्व लेखपाल। दूसरा कौन था आपका? चकबंदी लेखपाल। किसके अधीन राजस्व लेखपाल किसके अधीन? जिलाधिकारी के अधीन। उत्तर प्रदेश
राजस्व संहिता 2006 की धारा 16(2) के तहत पद का सृजन किया गया। किसके? राजस्व लेखपाल, चकबंदी आयुक्त के अधीन। किस? 1953 की चकबंदी के कार्यान्वयन हेतु किसके पद का सृजन किया गया। ठीक है। दूसरे फिर हमने क्या बात की? लेखपाल के कार्यों पे बात की। लेखपाल के कार्य क्या होते हैं? भूमि संबंधित दस्तावेजों को मेंटेन करना, अपनी रिपोर्ट किसे? प्रत्येक तारीख की निश्चित माह की निश्चित तारीख को अपनी रिपोर्ट कानूनगो को सौंपना, जिसमें क्या होगा? भूमि के क्रय विक्रय विवादों की जानकारी, ठीक है, खतौनी में हुए बदलाव की जानकारी, खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति मांगे जाने पर किसे? किसानों को या उन्हें सौंपना। ठीक है। और किसकी बात कर ली थी? महामारी फैलने पर चिकित्सा विभाग को जानकारी देना, सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर किसे जानकारी देना? जिला अधिकारी को जानकारी देना। फिर हमने बात की आपकी भूमि प्रबंधन समिति। भूमि प्रबंधन समिति में क्या है आपका? प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अध्यक्ष, कौन? आपका प्रधान, उपाध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा? उप प्रधान, सचिव आपका लेखपाल। 3 पड़तालों की जानकारी हमने बात की थी। प्रथम पड़ताल कौन सी? खरीफ की फसल की पड़ताल कब शुरू करता है? 10 अगस्त को शुरू करता है। दूसरी पड़ताल किसकी थी आपकी? दूसरी पड़ताल रबी की फसल की। ये पड़ताल आपको याद रखनी है। कब? 1 जनवरी को शुरू करता है। कौन कौन सी फसल आती है? गेहूं, जौ, सरसों, मटर, कैसी फसल है? रबी की फसल है। तीसरी कौन सी पड़ताल थी? जायद पड़ताल थी, जो कब होती है? 1 मई से शुरू होती है। खरबूज, तरबूज, सब्जियां आदि आपकी किस्में आती हैं, तो वो आपकी आती हैं जायद पड़ताल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है था, बात कर ली हमने। अब इससे आगे की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।